भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। किसान यानी वो व्यक्ति जो कि अपनी परिश्रम, मेहनत, इच्छा शक्ति के बल पर देश के भविष्य का निर्माण कर रहा है। अगर हम विकास के चमकते आंकड़े देखना चाहते हैं तो ऐसे में हमें किसान को साथ लेकर चलना होगा, तभी हम विकास के मार्ग पर और तेजी से आगे बढ़ सकेंगे। इसीलिए सफल किसान कार्यक्रम का मकसद होता है कि ऐसे किसानों की कहानियां चुन चुन कर हम आप तक लेकर आएं, जिनके बारे में जानकर आपको भी गर्व महसूस हो। ये वो किसान हैं जो कि कृषि स्टार्टअप, पशुपालन और खेती के क्षेत्र में अपनी मेहनत के बल पर अपनी पहचान स्थापित कर रहे हैं। अपने लिए नए अवसर तो पैदा कर ही रहे हैं, साथ ही साथ युवाओं को भी जोड़ रहे हैं, उनके लिए भी एक नई राह बना रहे हैं। आज के हमारे सफल किसान भी एक युवा किसान है जिनका नाम है अंशुल मिश्रा, जो कि वैसे तो बीटेक की पढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन उन्हें खेती ही रास आई और अपने पिता के साथ मिलकर वो ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं, वो भी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में। तो आइए देखते हैं आज के हमारे सफल किसान की कहानी। लाल हरे और इन रसीले फलों को देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। वैसे ये फल दिखने में जितना स्वादिष्ट नजर आ रहा है, उतना ही फायदेमंद भी है, और ये फायदा आपकी जेब और आपके स्वास्थ्य दोनों को ही मिलेगा। शायद यही वजह रही कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के रहने वाले अंशुल मिश्रा ने कंप्यूटर साइंस से बीटेक की पढ़ाई करने के बाद किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने के बजाय अपने पिता के साथ मिलकर ड्रैगन फ्रूट की खेती करने को चुना, क्योंकि यहाँ उन्हें कम लागत में मोटा मुनाफा नजर आया, वो भी पौधा लगाने के कई सालों के बाद तक। क्या कुछ अंशुल इस बारे में बता रहे हैं, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। मैंने जो है कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया चेन्नई से 2015 से 2019 के बीच, और ड्रैगन फ्रूट की खेती हम लोग कर रहे हैं अक्टूबर 2018 से। तो अभी विचार कहाँ से आया उसके बारे में आपको बताते हैं। जब बीटेक कर रहे थे तो अधिकांश जो हमारे दोस्त थे, क्लासमेट थे, उनका मानना था कुछ अपना काम करेंगे तो हमें भी लगा कुछ हमें भी आगे चल के अपना ही काम करना पड़ेगा। पिताजी जो है यहाँ पे पहले पारंपरिक खेती करते थे धान गेहूँ की। फिर 2016 में हम लोगों ने शीशम का पौधा लगाया था। तो उसी विचार को आगे बढ़ाते हुए हमने जिला उद्यान विभाग शाहजहांपुर से संपर्क किया और थोड़ी जो है नेट पे भी रिसर्च करी, तो पता चला कि ड्रैगन फ्रूट की फसल जो है आजकल बड़ी डिमांड में है। ये बात 2017-18 के आसपास की होगी। तो हम लोगों ने और रिसर्च करने के बाद पता चला कहाँ से होती है, तो भारत के दक्षिण भारत में खेती ज़्यादा होती थी। तो हम लोग वहीं महाराष्ट्र से, सोलापुर से इसका पौधा लेके आए थे। 2018 में करीब 1600 पौधे हम लोग वहाँ से लेके आए थे, जो हम लोगों ने करीब अपने 1 एकड़ के खेत में इसको लगाया था। धीरे धीरे जो है हमारे पौधे की जो है संख्या बढ़ती चली गई, और पहली बार हमारा फल आया था 2020 में, और उसके बाद हम लोगों ने अपनी नर्सरी बनाई, और आज के समय में करीब 2023 में हमारे खुद के 25,000 पौधे हमारे खेत में लगे हैं। तो हमारी जगह का इस्तेमाल हुआ है करीब 5 एकड़ के बराबर, 4.5 से 5 एकड़ ही जगह हमारी इस्तेमाल हुई है। अब आप जो मानक होता है उसमें 1 एकड़ में 2000 पौधे लगते हैं, 500 पोल लगते हैं 7 फीट की हाइट के, और हर पोल पे 4 पौधे के हिसाब से करीब 2000 पौधे लगते हैं। लेकिन हम लोगों ने मानक से थोड़ा हट के अपना अलग मानक बनाया है और चिलौआ मॉडल विकसित किया है, जो हमारे गाँव का नाम चिलौआ है, मेरी ग्राम पंचायत है जो शाहजहांपुर जिले में आती है। तो इसी के आधार बनाते हुए हम लोगों ने एक चिलौआ मॉडल विकसित किया है, जिसमें पौधे की संख्या हम लोगों ने कई गुना ज़्यादा लगा रखी है। हमारी 5 एकड़ ज़मीन का इस्तेमाल होते हुए भी हम लोगों ने 25,000 पौधा लगा दिया है, जो करीब मानक के हिसाब से 12 एकड़ के बराबर होता है। अब नॉर्मली किसान जो है वो आप लोग सोच रहे होंगे खेती जो है वो सिर्फ खेत में की जा सकती है, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसे तरीके भी हैं कि आप बिना खेत होते हुए भी इसकी खेती कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे दीवारों में इसकी खेती हो रही है। इजराइल देश से प्रेरित हमारे जो चिलौआ मॉडल है उसमें हम लोग एक ही दीवार पर 3 स्तर में ड्रैगन फ्रूट खेती कर रहे हैं। मतलब
आपने वर्टिकल फार्मिंग तो सुनी होगी, जिसमें दीवार पे खेतियाँ की जाती हैं। वो हमारे यहाँ पे स्कूल की बाउंड्री है, उस पर हम लोग कर रहे हैं दोनों तरफ से। लेकिन एक मॉडल ऐसा भी है कि दीवार पे 3 लेयर में हम लोग ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं। हमारा एक खेत है 1 एकड़ में, उसमें हम लोगों ने साय फसली या को फार्मिंग के रूप में ड्रैगन फ्रूट लगाया है, जिसमें एक तो लाइन है बड़ी वाली जो उसमें पुराने पौधे लगे थे। बीच में हम लोगों ने को फार्मिंग के रूप में एक छोटे पोल की लाइन लगाई, जिसकी ऊंचाई करीब 5 फीट के आसपास है। उसी खेत में आगे चल के हम लोगों ने जो ट्रेलिस मेथड होता है, जिसमें पौधे घनी मात्रा में लगाए जाते हैं, वो भी लगाया है। तो हमारे इस 1 एकड़ के खेत में करीब 7000 पौधा लगा है, जो मानक से 3 गुने से भी ज़्यादा है और हमें 3 गुने से ज़्यादा फसल देता है। तो कई सारे ऐसे नई चीज़ें, नई टेक्निकें हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं और इसमें ड्रैगन फ्रूट की खेती में कुछ नया करने का विचार बनाते रहते हैं। वैसे अंशुल के पिता पहले खेतों में पारंपरिक खेती ही किया करते थे, लेकिन उसमें वो लाभ के उस आंकड़े को नहीं छू पा रहे थे जिसकी उन्हें उम्मीद थी। फिर 2018 में अंशुल और उनके पिता आदित्य ने शाहजहांपुर के जिला उद्यान विभाग के कृषि विशेषज्ञों से सलाह ली, जिससे उन्हें पता चला कि ड्रैगन फ्रूट की मार्केट में डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उनकी सलाह पर अंशुल और उनके पिता ने ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू कर दी और कुछ महीनों की मेहनत के बाद ही उन्हें इसका फल भी मिलने लगा। ड्रैगन फ्रूट एक एग्जॉटिक फल है, लेकिन इसके पोषक तत्वों की वजह से हमारे देश में लगातार लोकप्रिय होता जा रहा है। ये विटामिन सी से भरपूर होता है और अपनी अनोखी बनावट की वजह से भी ये जिज्ञासा का विषय बना रहता है। आइए जानते हैं कि ड्रैगन फ्रूट की खेती से कैसे हमारे किसानों को लाभ हो सकता है और ऐसे में कृषि विभाग किसानों को इसकी खेती के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर रहा है। ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए 1 हेक्टेयर पर 30,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता उत्तर प्रदेश सरकार और उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर से दी जा रही है। इसी के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को उत्तर प्रदेश सरकार और उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर से 80 से 90% का अनुदान दिया जा रहा है। अंशुल और उनके पिता को भी 90% अनुदान यहीं से प्राप्त हुआ, जिससे उन्होंने अपने खेतों में सिंचाई के लिए ड्रिप लगवाई। इस पूरे प्रकरण में अंशुल और उनके पिता आदित्य को बड़ी मदद मिली कृषि विज्ञान केंद्र और उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर से। अभी आपने देखा कि हमारे यहाँ अंशुल मिश्रा जी जो प्रतिभावान किसान हैं, इन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रखी है। हमारा उत्तर प्रदेश सरकार और उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग से 1 हेक्टेयर पे 30,000 रुपये का अनुदान भी इस ड्रैगन फ्रूट पर दिया जा रहा है। और इस ड्रैगन फ्रूट में पानी के लिए हमारे यहाँ एक योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो कि अब UPMIP के नाम से पोर्टल से भी जानी जा रही है। इसमें भी हम लोग हमारे उत्तर प्रदेश सरकार और उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग से इसमें 80% और 90% का अनुदान किसानों को दिया जा रहा है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि हमारे देश में कृषि विशेषज्ञों की भूमिका काफी सराहनीय रही है। समय समय पर कृषि विश्वविद्यालय और KVK यानी कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मार्गदर्शन देते आए हैं, जिससे खेती और बागवानी में आ रही बाधाएं तो कम हुई हैं। हमारे सफल किसान अंशुल को भी ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए कृषि विज्ञान केंद्र और उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर से ही सलाह और अनुदान मिला, जिससे आज वो पिछले 3 सालों में तकरीबन 32 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा चुके हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपको ड्रैगन फ्रूट की खेती से जुड़े कुछ विशेष बातें बताएंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सफल किसान। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज के सफल किसान में हम बात कर रहे हैं ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में, कैसे हमारे किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती को अपनाकर माला माल हो रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट की बात करें तो ये अपने आप में काफ़ी अलग तरह का फल है और इसी तरह इसकी खेती भी अन्य पारंपरिक फसलों से काफ़ी भिन्न होती है। इसे सिर्फ खेतों में नहीं उगाया जाता, बल्कि आप नई तकनीक का इस्तेमाल कर दीवारों पर भी इसकी खेती कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। बीते कुछ समय में ड्रैगन फ्रूट की मांग लगातार बढ़ती रही है, इसलिए किसान भी लगातार इस अनोखी फसल के साथ खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। ठीक अंशुल की तरह जो अपनी नई तकनीक से 12 से 18 महीनों में मिलने वाले फल का मुनाफा महज 6 महीने में कमा पा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अगर किसी किसान के पास खेत कम भी है तो भी ड्रैगन फ्रूट की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि इस फल की खेती जमीन ही नहीं बल्कि दीवारों या खंभों पर आसानी से की जा सकती है। इसका सीधा उदाहरण खुद अंशुल पेश कर रहे हैं, जो खेत के साथ साथ दीवारों पर भी ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं, वो भी कई स्तर पर। फलों की बिक्री के साथ साथ अंशुल आसपास के कई राज्यों में ड्रैगन फ्रूट के पौधों की सप्लाई करते हैं और ये डिमांड लगातार बढ़ रही है। नॉर्मली इसमें जो फल आता है वो 12 से 18 महीने में फल आता है, लेकिन हम लोगों ने एक ऐसी टेक्निक ढूंढ ली है कि हम लोगों ने अपने अभी 3000 से आसपास कुछ नए पौधे लगाए हैं जिसमें फल अगले 6 महीने में आ जाएगा। तो वो एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लोग 6 महीने के अंदर फल उगा लेंगे। तो नॉर्मली जो अगर उस टेक्निक की बात करें तो नॉर्मली जो हम लोग पौधा लगाते हैं वो रूटेड प्लांट होता है, जिसकी ऊंचाई 1 से 1.5 फीट के आसपास होती है। पौधा बनाने में समय लगता है, करीब 45 दिन के बाद जो है वो पौधा रेडी हो जाता है। उसको हम लोग जो ट्रांसप्लांट करते हैं खेत से, मतलब नर्सरी से पौधे में जो पोल होते हैं वहाँ पे। लेकिन धीमे धीमे प्रयोग करने के बाद 4 साल के अनुभव के बाद हम लोगों ने सोचा क्यों ना जो ड्रैगन फ्रूट की कटिंग होती है, जो नॉर्मली आदमी 1 से 1.5 फीट की बिक्री करता है या फिर लगती है, हम लोगों ने उस कटिंग की ऊंचाई कम से कम 3 से 4 फीट लेके चलें। जो हम लोगों ने नए पौधे लगाए हैं जो प्लास्टिक के पोल पे हैं, उन पौधों की ही ऊंचाई हमने 4 फीट के आसपास रखी है, जो पौधे की ऊंचाई 8 से 10 महीने में होती है पोल के ऊपर। हम लोगों ने वो ऊंचाई दे के ही अभी पौधे लगाएं, तो अगले 6 महीने में उनसे फल आना शुरू हो जाएगा। तो जो फल आने का समय जो है हम लोगों ने कम से कम 1 साल से कम कर दिया है, वरना फल आपका 12 से 18 महीने में आता है, लेकिन हमारा फल अगले 6 महीने में आ जाएगा। तो ये तो टेक्निक की बात हो गई। अब नई फसल थी, कई बार लोग सोचते हैं कि हमें समस्याएं दिक्कतें क्या हैं इस खेती को। यूपी के स्टार्टिंग के 3 किसानों में से हम लोग हैं। अक्टूबर 2018 से हमारा प्लांटेशन हुआ था। समस्या ये थी कि सबसे पहले लगा तो लिया हमने, लेकिन इसको बेचे कहाँ पे, बिक्री कैसे होगी। तो हम अपनी उस मार्केटिंग टेक्निक के बारे में बता दें। बीटेक के दौरान कुछ चीज़ें हमने सीखी थी, क्योंकि वहाँ सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो हमने पापा से कहा, जब आप पौधा लगा चुके हैं, 2018 में हमारा प्लांटेशन हो चुका था, तो हमने कहा जो भी लोग खेत पे देखने आ रहे हैं, आप जो है उनकी फ़ोटो वीडियो बनाते रहें और फेसबुक या जो भी सोशल मीडिया है उस पर शेयर करते रहें। तो लोगों के बीच में हम लोगों ने जागरूकता फैला दी थी बहुत ज़्यादा। तो धीमे धीमे लोग जानने लगे थे, कुछ इस एरिया में शाहजहाँपुर ज़िले में चिलोवा गाँव में ड्रैगन फ्रूट की खेती हो रही है, तो लोग जान गए थे। जब इसमें 2020 में फल आना शुरू हुआ तो लोग पहले से ही इसके बारे में जान चुके थे, तो धीमे धीमे हमारी फल की भी डिमांड बनने लगी। अंशुल और उनके पिता आदित्य ने खेतों में पर्याप्त मात्रा में और अच्छी खाद पहुंचाने के लिए पूरे इंतजाम किए हुए हैं। खेती किसानी के साथ साथ गौपालन के जरिए उन्हें उनके 5 एकड़ के खेतों के लिए अच्छी खाद उन्हीं की गाय से मिल जाती है। आदित्य बताते हैं कि ड्रैगन फ्रूट के पौधों को फंगस से बचाने के लिए गौमूत्र का छिड़काव कर उन्हें फंगस से बचाया जा सकता है। हमारे बेटे अंशुल मिश्रा ने हमको 2018 में राय दी कि परंपरागत खेती को छोड़िए और कुछ नया कीजिए। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के विजन आत्मनिर्भर भारत की ओर प्रयास करते हुए हमने भी ड्रैगन फ्रूट की खेती में अंशुल के सुझाव पर 2018 से आजमाया। इसमें हमें खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग शाहजहाँपुर का बहुत सहयोग रहा। हमने खेतों में ड्रिप लगवाई, उसके लिए हमें 90% अनुदान जिला उद्यान विभाग की तरफ से मिला हुआ है और ड्रैगन फ्रूट की खेती में बहुत लाभ हो रहा है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना कि आत्मनिर्भर भारत बने, तो ड्रैगन फ्रूट की खेती में पहले तो ड्रैगन फ्रूट विदेश से आयात होता था, तो हमारा भी प्रयास है कि भारत ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग में आत्मनिर्भर बने और किसान की आमदनी 2 गुना से भी अधिक हो। इसीलिए हमारा ये प्रयास है और हमारा फार्म हाउस ग्राम चिलौआ, तहसील जलालाबाद, जिला शाहजहाँपुर में है
हम नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े फार्मर हैं। हमारे पास 22,000 पौधा पहले लगा हुआ था, अब बाकी और हम बढ़ा रहे हैं इसको। इसमें हमें विभाग, उद्यान विभाग का और केवी के शाहजहाँपुर का भरपूर सहयोग मिलता है। और हमारी ये राय है, जो किसान लगाना चाहते हैं वो हमारे फार्म पर आकर विजिट कर सकते हैं, हम उनको रियायत दर में पौधा उपलब्ध कराएंगे। ड्रैगन फ्रूट वैसे तो मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम जैसे देशों में उगाया जाता है, लेकिन 90 के दशक से इसकी खेती भारत में भी लोकप्रिय हो गई। अब देश के अलग अलग हिस्सों में इसकी खेती की जाने लगी है। भारत में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसकी खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। आइए अब आपको ड्रैगन फ्रूट की एक खास पहचान के बारे में बताते हैं और साथ ही ये भी जानकारी देते हैं कि अगर आप इसकी सफलतापूर्वक खेती करना चाहते हैं तो ऐसे में कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है और इनको लेकर आपसे किसी भी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं हमारी अगली रिपोर्ट। ड्रैगन फ्रूट की मुख्य रूप से 3 प्रजातियां होती हैं। पहली लाल गूदा और गुलाबी फल, दूसरी सफ़ेद गूदा और पीला फल, तीसरी है सफ़ेद गूदा और गुलाबी फल। ड्रैगन फ्रूट को कई जगह कमलकम के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें कमल के जैसे स्पाइक्स और उसी के जैसी पंखुड़ियाँ भी होती हैं, लेकिन दिखने में इसका पौधा नागफनी यानी कैक्टस जैसा कांटेदार होता है और इस फल का वैज्ञानिक नाम हाइलोसेरेस सुंडाट्स होता है। इसकी खेती पौधे और बीज दोनों से हो सकती है। हालांकि अगर आप बीज से खेती करेंगे तो फल आने में 4 से 5 साल लग सकते हैं। इसलिए कलम से बनाए पौधे से खेती करने पर आपको 12 से 18 महीनों में ही फल मिलने शुरू हो जाते हैं। इसकी खेती कम पानी में भी हो सकती है और अच्छी बात यह है कि इसे ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत भी नहीं होती। सर्दियों में 15 दिन में एक बार और गर्मियों में 8 से 10 दिन में एक बार सिंचाई की जा सकती है। लेकिन किसानों को इसकी खेती शुरू करने से पहले खेत में पर्याप्त मात्रा में गोबर की खाद जरूर डालनी चाहिए ताकि पौधे को न्यूट्रिशन की कोई कमी न हो। ड्रैगन फ्रूट जब पक कर तैयार हो जाता है तो बाजार में इसकी कीमत करीब 300 से 800 रुपए किलो तक लगाई जाती है और तय मानकों के अनुसार की गई खेती से 1 एकड़ जमीन से सालाना 8 से 10 लाख आसानी से कमाए जा सकते हैं। इसकी खेती के बारे में कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि इसमें बस एक बार पैसे लगाकर आप करीब 25 साल तक लगातार फल लेते रह सकते हैं। यानी एक बार की बड़ी लागत के बाद सालों साल मुनाफा ही मुनाफा। इसके पौधों को सहारा देने के लिए आपको खेत में कुछ स्ट्रक्चर भी बनाना होगा। 10-10 फुट पर खंभों के सहारे पौधे लगाए जाते हैं। 1 एकड़ में करीब 1700 पौधे लगते हैं। ध्यान रखें कि जिस खेत में इसे लगाएं वहां पानी निकालने की उचित व्यवस्था हो। ये नम और गर्म जलवायु का पौधा है जो 10 डिग्री से 40 डिग्री तापमान तक आसानी से झेल सकता है। जहां बर्फ पड़ती है वहां पर इसकी खेती नहीं हो सकती है। सफल किसान में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि ड्रैगन फ्रूट की मार्केटिंग में अंशुल मिश्रा ने कौन सी 3 स्ट्रेटजीज को अपनाया। जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाएगा, देखते रहें सफल किसान। There are a number of new technologies that are going to have a revolutionary impact. Welcome to the first season of B Cubed, The machines are able to predict the sentiments in written language, where we uncover AI secrets, On human imagination, because that can never be replaced. exploring electric vehicles, legal tech, and more. Huge new revolution of electric vehicles. AI technology changing lawyers' lives for 20 years. Painful log of cases that we have pending in our country today. Delving into health, food, and customer desires. We need to eliminate a certain class of foods. What people, customers, consumers want. The body healing itself.
confronting global challenges head on. And the largest driver that would affect global warming. All diverse domain practitioners under one roof, engaging in groundbreaking discussions. Welcome to B Cubed, breaking boundaries with Sabir Bhatia. Watch B Cubed on every Friday at 7:30 p.m. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज के सफल किसान में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से संबंध रखने वाले अंशुल मिश्रा से, जो कि एक पढ़े लिखे किसान हैं और वो ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं। हालांकि ड्रैगन फ्रूट काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है, लेकिन इसकी मार्केटिंग को लेकर अभी भी आपको काफ़ी सजग रहने की आवश्यकता है और साथ ही साथ मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज को समझते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आइए जानते हैं कि अंशुल मिश्रा ने कैसे इसकी मार्केटिंग को आगे बढ़ाया और मार्केटिंग से जुड़े हुए कौन से गुर उनसे आप सीख सकते हैं। ड्रैगन फ्रूट स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद है और इसमें एक नहीं दर्जनों फायदे हैं। च्युइंगम और जड़ी बूटियों में इसका खूब इस्तेमाल होता है। ड्रैगन फ्रूट उन कुछ ताजे फलों में शुमार है जिनमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है। ड्रैगन फ्रूट को स्किन के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। ड्रैगन फ्रूट में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट सनबर्न, स्किन ड्राइनेस और मुहासों से राहत दिला सकता है। ड्रैगन फ्रूट खाने से शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद मिलती है। ड्रैगन फ्रूट में मौजूद विटामिन सी और कैरोटीनॉयड आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देते हैं और इसी के साथ वाइट ब्लड सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं, जिससे संक्रमण से बचाव होता है। ड्रैगन फ्रूट में एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी, बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन और बीटालेन होते हैं, जो क्रॉनिक डिजीज का खतरा कम कर सकते हैं। इन तमाम जानकारियों के बाद इतना तो साफ हो गया है कि ड्रैगन फ्रूट फायदों से भरे किसी पिटारे से कम नहीं है। हमारे सफल किसान अंशुल मिश्रा ने भी इसीलिए इस फल की पहुंच आम जनता तक बढ़ाने के लिए डॉक्टर से संपर्क कर ड्रैगन फ्रूट को मरीजों को रिकमेंड करने के लिए कहा और अपने 3 टारगेट कस्टमर कुछ इस तरह सेट किए। हम लोगों ने फल के कस्टमर ढूंढे 3 प्रकार के। हमारे फल के कस्टमर 3 प्रकार के थे। एक तो थे जो हम लोगों ने जो इस लोकल में जो डॉक्टर लोग थे उनसे मिले, उनको गिफ्ट किया, उन्हें बताया कि आप मरीजों को रिकमेंड करें। नॉर्मली डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड में जब प्लेटलेट्स डाउन होती हैं तो कीवी फल रिकमेंड किया जाता है। लेकिन हम लोगों ने डॉक्टरों से कहा कि आप जो ड्रैगन फ्रूट के बारे में मरीजों को बताएं और उनसे कहें खाने के लिए। तो नंबर 1 पे डॉक्टर हो गए। नंबर 2 पे 2 फल की ठेली वाले थे, जो आसपास के जो भी हमारे 4-6 कस्बे या शहर हैं 2-3, उनके हम ठेली वालों से मिले, फल वालों से मिले। हमने कहा आप हमारे फल की बिक्री करें। उन्हें स्टार्टिंग में डर था कि हमारा फल नहीं बिकेगा, तो हमने उन्हें आश्वासन दिया कि आप हमारे फल की बिक्री करें। अगर आपका फल ख़राब होता है, सड़ता है, नहीं बिकता है, वो हमें आप वापस कर दें, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। नंबर 2 पे कस्टमर हो गए। नंबर 3 पे जो ठीक ठाक फल लोग थे जो फल को खरीद सकते थे, क्योंकि 250 रुपये किलो के हिसाब से हम लोग बिक्री करते हैं। महंगा रेट है, मार्केट में इसका मूल्य 300 रुपये से लेकर 400 रुपये के आसपास होगा। तो हम लोगों ने जो है उन ठीक ठाक लोगों को खिलाया, पहले उन्हें गिफ्ट किया, फिर वो हमारे रेगुलर कस्टमर बन गए। स्टार्टिंग प्रक्रिया ये थी। आज के समय में हमारा सारा फल जो है लगभग 100% फल फ़ोन से बिक्री होता है। जो भी हमारे कस्टमर है वो सब हमसे फ़ोन से कनेक्टेड है और हमें फ़ोन कर देते हैं कि जब भी उन्हें फल चाहिए होता है। आसपास जो कुछ लोग हमारे 50 से 60% लोग जो खेत से आके फल लेके जाते हैं, कुछ जगह फल हमें पहुँचाना होता है। तो अभी हमें मार्केटिंग की कोई समस्या नहीं आ रही है और सारा फल हमारा बिक्री हो जा रहा है और डिमांड हमारी बहुत ज़्यादा है, उतनी सप्लाई नहीं हमारे पास है। तो उसी को देखते हुए अभी हम लोगों ने करीब 2000 से ज़्यादा 3000 के आसपास पौधे लगाए हैं और हो सकता है फरवरी में हम लोग अभी 3-4 एकड़ और भी बढ़ा सकते हैं। कहा जा सकता है कि अगर तय मानकों के अनुसार ड्रैगन फ्रूट की खेती की जाए तो बम्पर कमाई की जा सकती है। इसलिए अंशुल भी अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर ड्रैगन फ्रूट की खेती करके मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। तो ये था हमारा आज का सफल किसान, जिसमें हमने आपको बताया कि कृषि के क्षेत्र में भी काफ़ी संभावनाएं हैं।
बस आवश्यकता है कि आप अपने अंदर वो आत्मविश्वास पैदा करें और नई राह पर आगे बढ़ चलें। इसमें हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, हमारे कृषि वैज्ञानिक और कृषि विश्वविद्यालय भी आपकी निरंतर मदद करते रहेंगे। और ऐसा ही कुछ हमने देखा अंशुल मिश्रा जी के साथ, जिन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती को अपनाया। आशा करते हैं कि आज का सफल किसान आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है या फिर फीडबैक है तो आप हमें ईमेल ज़रूर करें, हमें पत्र भी लिखें। हमारा ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप चाहते हैं किसी किसान की सफलता की कहानी हम सफल किसान में शामिल करें तो भी आप इसकी जानकारी हमें अवश्य दें। हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। आपके सुझाव और आपके पत्रों का हमें इंतज़ार रहेगा। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को बेहतर करने में मदद करते हैं। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। सफल किसान में कुछ और सफलता की ऐसी ही कहानियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है डीडी किसान के मंडी खबर में। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। शुरू करते हैं लहसुन के भाव से। एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में लहसुन का भाव रहा 12,500 रुपए प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में लहसुन की खरीद 16,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में लहसुन का कारोबार 9,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। अब चलिए देखते हैं आलू के भाव। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में आलू का भाव रहा 2,350 रुपए प्रति क्विंटल। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में आलू के सौदे 1,200 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए और उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में आलू 1,650 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। और अब हम आते हैं अरहर के भाव पर। गुजरात की धोराजी मंडी में अरहर की खरीद 10,130 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। राजस्थान की लालसोट मंडी में अरहर का भाव रहा 8,350 रुपए प्रति क्विंटल और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में अरहर का कारोबार 9,900 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो यह था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। कितने ही रंग है हमारे देश में। रंग भाषा के, रंग संस्कृति के, रंग गीत के, रंग संगीत के और रंग हमारी भावनाओं के। छोटा सा छोटी सी आशा, इन सभी चटक और सुरीले रंगों से मिलकर बनी है रंगोली। देखिए रंगोली प्रत्येक रविवार सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।